सरकार एक आधारभूत ढांचा तैयार करती है, सरकार सुविधाएं देती है, उसमें मोदी सरकार वांटिंग कहां है? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, देश को एक प्रधानमंत्री चाहिए था, देश को एक रेडियो मिल गया। अब वो रेडियो सिर्फ अपने मन की बात सुनाता है और वक्त वक्त पे हम पूछते हैं कि आंकड़े कहाँ हैं, तो वो रेडियो जादूगरी दिखाता है, भाषण में आंकड़े गायब हो जाते हैं। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आज राजनीति के लोग, जैसे कि जयंत सिन्हा ने पार्लियामेंट में कहा था, अभी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम दूरबीन से खोज रहे हैं गरीब कहाँ है, हमें गरीब नहीं दिखाई दे रहा। इससे दुख की बात इस देश में कुछ नहीं हो सकती कि इस देश के नेता दूरबीन से गरीबों को खोज रहे हैं। आंकड़ा देश का ये है कि इस देश में 70 करोड़ लोग हैं, जो कि लगभग 15,000 से 16,000 रुपए प्रति माह जिनकी पारिवारिक आय है। एक परिवार में 5 लोग हैं। अब दूध 1 किलो गांव में भी आजकल 62-63 रुपए किलो है। आटा 40 रुपए किलो है। अंडा 5 रुपए का एक अंडा आता है। आप दाल देखिए 100 रुपए से ऊपर है। आप तेल देखिए वो 150-200 रुपए के आसपास है। सिलेंडर 1100-1200 रुपए के ऊपर है। किराया 5,000 से 6,000 रुपए। वो हाउस होल्ड अपने बच्चों की पढ़ाई पर जो सरकारी आंकड़ा है वो 2,000 औसतन पर प्रति माह खर्च करता है। पॉकेट जो हेल्थ एक्सपेंस है ये 2,000 है। इस सबको जब आप जोड़िएगा तो 15,000 कमाने वाले ये 70 करोड़ लोग, इनका मासिक व्यय केवल अपनी रोजी रोटी, बच्चों की पढ़ाई, आपस दवाई, किराया, सिलेंडर, ये सब मिलाकर के 25,000 से ऊपर हो जाता है। ये 10,000 कहां से आ रहा है इनके पास? तो फिर आप देखिएगा कि सेविंग रेट कम हो रहे हैं। आप देखिएगा लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये लोग लगातार गरीबी रेखा तो क्या है वो छोड़ दीजिए, ये तो 70 करोड़ लोग हैं। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि हमने गरीबों को ये गरीबी हटा दी। ये कहते हैं गरीबी हटाओ, इनका फोकस नहीं था। जिस प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, जो टैक्स पेयरों से 5-10% की राहत देंगे, काला धन ला करके किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2022 तक सबको घर दे देंगे, आज उस प्रधानमंत्री को गरीब नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक शर्मिंदगी की बात है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट, 8 करोड़ की गाड़ी, 8,000 करोड़ के जहाज से, अपने 1 लाख रुपए के चश्मे से, 1.5 लाख रुपए के पेन से दुनिया को देखते हैं, तो उनको दुनिया बिल्कुल शानदार दिखाई देती है। अडानी जी गरीबों को दिखाई देते हैं, लेकिन आम आदमी घनश्याम तिवारी, आपके नेता तो साइकिल पर घूमते हैं, बिल्कुल साधारण सी सूती का कुर्ता पजामा पहनते हैं, है ना? देखिए, 8,000, जिस देश में प्रधानमंत्री को गरीबी दिखाई नहीं देती, इस देश में विपक्ष की पार्टियों में आप एक ऐसा नेता दिखा दीजिए जो कहता है कि हमें गरीबी नहीं दिखाई दे रही, हमें बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, हमें ये जो अडानी जी, आपको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, आपको राजनीति दिखाई दे रही है। इस देश में तो राजनीति कहा नहीं, मैंने तो आपको शुद्ध आंकड़े दिए। इस देश के 70 करोड़ लोग जिनकी पारिवारिक आय महज 15-16 हजार रुपए है प्रति माह, उनके 25,000 का बजट है। और ये बजट इस सरकार ने दिया है। इस सरकार ने उन्हें 1,100 रुपए उनके सिलेंडर का बिल दिया। इस सरकार की महंगाई से न लड़ने के चलते, महंगाई ने दिखाई नहीं देती तो 150 रुपए का प्रति किलो तेल दिया। इस सरकार ने 65 रुपए दूध के दाम बढ़ाए। तो इस सरकार ने ये महंगाई दी है इसीलिए क्योंकि उस गरीबी में तिल के मरता हुआ वो परिवार मोदी जी को भगवान मान सके। लेकिन इस देश में भगवान मानने की परंपरा मोदी जी की समाप्त हो रही है। ये देश एक बुलंद सोच के साथ अपनी बेहतरी के लिए 2024 बुलंद सोच के लिए जेब में आने भी चाहिए होते हैं। मैं बहुत ही सरल, सादी, देसी सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। आखिरी सवाल आपसे, राजीव जेटली और मोहन कुमार मंगलम, आपसे प्लीज कीप इट ब्रीफ। ये दरअसल 2024 की लड़ाई का एक मुद्दा ये बनता दिख रहा है, गरीब बनाम अमीर। गरीबों के साथ कौन, गरीबों का बड़ा पैरोकार कौन, उसके लिए अब ये खाका खींचा जा रहा है। राजीव जेटली, आप शुरू करें। देखिए, बिल्कुल संदीप जी, गरीब बनाम अमीर, ये गरीब बनाम जो भी आपने उसको नाम दिया, ये हम डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं कि आपको क्या दिया जा रहा है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते वो क्या चाहता है और क्या फील करता है। ये देश की जनता जो महसूस करती है उसके हिसाब से अपना मैंडेट देती है। और इस देश की जनता ने लगभग आपने देखा, 1 दशक के अंदर कुछ महसूस किया तो यही महसूस किया, एक सहारा मेरे पास है
और उस सहारे को मैं नहीं छोड़ना चाहती। उस सहारे से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र तो मोदी गरीब जी किसको जितनी बनाएगा गहराई से- गरीब, ये सवाल की लेकर ये पेशबंदी की जा रही है। मोहन, लास्ट कमेंट, ब्रीफ कमेंट प्लीज। देखिए, बहुत जल्दी एक कमेंट करना चाहता हूँ। 2 बार ये आपने शो में कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बन रहा है। सर, यही राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। भाजपा के जो मुद्दे हैं वो है सिर्फ 3: हिंदू खतरे में, देश खतरे में, मोदी जी खतरे में। ये सब छोड़ के लोग अपनी आमदनी के बारे में बात करें, बेरोजगारी के बारे में बात करें, भुखमरी के बारे में बात करें और गरीबी के बारे में बात करें, तो देश आगे बढ़ सकता है। इन्हीं मुद्दों पे हमें राजनीति करने की ज़रूरत है। अगर देश में लोगों की उन्नति होने की ज़रूरत है तो ये जो भाजपा जो मुद्दे उठाती है इनको नारा कर, इनको रिजेक्ट करके हमें सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। और तो राजीव जी ने तो बोल ही दिया अपने जो वो बात कर रहे थे, जिसमें कि भाई जब लोग अमीर हो जाते हैं तो भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं, और जो लोग गरीब होते हैं या मध्यम वर्ग के होते हैं वो कांग्रेस के साथ होते हैं। और वो अगर ये राजनीतिक बोलना चाह रहे हैं स्वार्थ कि जो आपका छिपा है उसकी ओर इशारा कर रहे थे, पर गरीबी की चर्चा हो रही है। चर्चा कितनी लंबी होगी, चर्चा दशकों से होती आई है इस देश में। कोई हल भी निकलेगा या गरीब को